राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो। यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा बाबा नीम करोली जी की एक और अनमोल लीला। इसका रसपान करें और बाबा जी की अनंत कृपा आपके ऊपर हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव जी से। तो दोस्तों, ये एक मंगली लड़की की कहानी है, जो बाबा जी के एक भक्त की लड़की थी और लड़का मंगली नहीं था। बाबा जी को पता था, लेकिन उनके घर वालों को ये एहसास नहीं हुआ कि बाबा जी ने उन्हें कह दिया और फिर रिश्ता कहकर करवा भी दिया, लेकिन कोई से की कुंडली नहीं मिलाई। और शादी के बाद जब कुंडली मिलती है तो क्या होता है, और बाबा जी उस मंगली लड़की का दोष कैसे हटाते हैं, ये इसमें अपनी लीला में दिखाया है बाबा जी ने। तो दोस्तों, ये मैनपुरी के वकील श्री राम रतन वर्मा महाराज जी के परम भक्तों में से थे। उनकी पुत्री शांता जब विवाह योग्य हुई तो महाराज जी ने स्वयं वर्मा जी को बताकर और उन पर जोर डालकर शांति का विवाह वीरेंद्र वर्मा जी से करवा दिया। शांति जी मंगली थी और मंगली लड़के से ही उनका विवाह होना था शास्त्रोक्त विद्या के अनुसार, परंतु वीरेंद्र वर्मा स्वयं मंगली न थे। होत व्यथा ऐसी कि उनके घर वालों ने ना तो शांति जी से जन्म पत्री मांगी और न ही वीरेंद्र जी की ही उन्हें भेजी, वरना शायद यह विवाह दोनों ही पक्ष ना करते। बाद में जन्म पत्री मिलने पर ज्ञात हुआ कि इन कठिन ग्रहों की स्थिति के कारण विवाह के चौथे वर्ष वीरेंद्र जी का जीवन सूर्य जल में डूब जाने के कारण अस्त हो जाने की संभावना है, यानी कि उनके मर जाने की संभावना थी पानी में डूबने से। तभी वीरेंद्र जी को किसी जलाशय तथा नदी में स्नान नहीं करने दिया जाता था, परंतु डर तो डर था, वह भी मृत्यु का था, किसी और चीज़ का नहीं। घटना और दुर्घटना के कारण, जिसमें जल की ही मुख्य भूमिका होती है, ऐसा हो सकता था। अतः दोनों पक्षधारी सदा चिंतित रहते थे कि ना जाने अब क्या हो, परंतु यह विवाह भी तो महाराज जी स्वयं प्रभु ने ही तय करवाया था। क्या त्रिकालदर्शी बाबा जी इन सब बातों से अनभिज्ञ थे? ऐसा करते समय कुछ काल बाद बाबा जी आए और वीरेंद्र जी तथा उनके बुआ के लड़के आदि को लेकर नदी में स्नान हेतु चल दिए। पहले तो वीरेंद्र जी किनारे ही खड़े रहे, बाद में बाबा जी का आश्वासन पाकर किनारे ही थोड़े से जल में स्नान करने लगे। तभी बाबा जी ने पीछे से आकर इन्हें धक्का दे दिया गहरे जल में। ये तैरना तो जानते ना थे, बह चले और सभी हाहाकार कर उठे। तब बाबा जी स्वयं कूद पड़े और नदी में काफ़ी दूर से वीरेंद्र जी को बहते हुए उन्होंने पकड़ा और नदी से बाहर खींचकर ले आए। वीरेंद्र जी ने खूब पानी पी लिया था और मृत प्राय मरे हुए के समान ही वो हो चुके थे। बाबा जी ने उन्हें बाहर निकाला और उनके पेट से पानी निकालकर उन्हें पुनः सचेत कर स्वस्थ कर दिया। पुनः उन्हें माँ बाप तथा पत्नी शांति के पास लाकर बोले, लो, इसका जल संकट खत्म हो गया और इसका मंगलीपन भी खत्म हो गया।
इसका जल तुम्हारे लड़के का जल संकट खत्म हो गया है। अब मंगली लड़की का इसके ऊपर कोई प्रभाव ना होगा। अब इसे कुछ नहीं होगा। तो प्रभु ही होते हैं। बाबा जी ने उन्हें कहाँ से पता था, उन्हें पहले ही ज्ञात था कि ऐसा है, और वो उस समय सभी की चिंता को हरने के लिए वहाँ पर आए और उन्होंने उस लड़के का मंगलीपना हटा दिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी है बाबा जी की महिमा? अभी आज्ञा लेता हूँ, फिर आपको कोई नई बाबा जी की लीला सुनाऊंगा। या गाय माता की बहुत बड़ा ग्रंथ मंगवाया है मैंने आपके लिए, ताकि गाय माता के बारे में हमें उनकी महिमा के बारे में पता चल सके। तो अभी आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम।